नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, आप समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक को लेके हाज़िर हुए हैं और जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। बहुत साथी फ़ोन कर रहे थे और बहुत परेशान भी हैं कुछ साथी, कब आए ऐलान हमें बतलाइए। तो आज समझिए कि वो इंतज़ार का वक्त, इंतज़ार की घड़ी जो है ख़त्म हो चुकी है और आज से ही समझिए कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और उसमें क्या क्या शराइत हैं, सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके सब बतलाएंगे। तो आज समझिए कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से न्यू एडमिशन का ऐलान भी आ चुका है। वो सारी चीज़ें हम आपको बतलाएंगे और सब समझाएंगे कि इस तरह से क्या करना है, नहीं करना है। और अब हमारे साथ बने रहिए। और हम अपनी बात शुरू करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने तक महदूद न रखें, दोस्त अहबाब के साथ भी खूब शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ख़ास तौर से इंटर वालों को बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर आप पहुँचाइए और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी खूब शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं और कोशिश ये कीजिएगा कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना कीजिए या बीच में से भागिए नहीं आप, ताकि इससे क्या होगा कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। तो एक एक जो बातें हम कह रहे हैं उसको सुनिएगा गौर से और समझिएगा, और जहाँ आपको समझ में ना आए फ़ौरन आप वहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, फ़ौरन आप हमें मैसेज करें और इंशाअल्लाह हम शनिचर वाली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और ये ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा ये भी हम इंशाअल्लाह इतवार के दिन जो है हम बतलाएंगे। इसलिए कि इतवार को इसलिए कह रहे हैं इतवार या सोमवार कि जिस बेतिया इलाके में समझिए कि इज्तिमा है, तो 1, 2, 3 तारीख़ तक इज्तिमा होगा, तो इतवार तक हम बिज़ी रहेंगे। तो हो सकता है सोमवार को हम आपको बतलाएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरा जाए, क्या प्रोसेस है, क्या क्या उसमें लगेंगे, ये सारी चीज़ हम आपको बतलाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर जो आदमी पहले ही फॉर्म भरता है तो उसका पहले ही सेलेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए इस मौका को आप गंवाइएगा नहीं और इसको ज़ाय मत कीजिएगा। तो इसलिए वीडियो पूरी ज़रूर देखें और हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं, वह ऐलान आपके सामने हम रख रहे हैं और एक एक करके हम बतला रहे हैं, उसको समझिएगा। देखिएगा, ऐलान बराए जदीद दाखिला। जदीद के माने आते हैं न्यू एडमिशन। लिखा है कि तालीमी साल 1445-46 हिजरी मुताबिक 2024 से लेकर 2025 के लिए दारुल उलूम नदवतुल उलमा में दाखिला का ऐलान किया जा रहा है। दाखिला से मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायत हस्ब ज़ैल हैं, यानी नीचे हैं, गौर से सुनिएगा। नंबर 1 पर है, नंबर 1 जदीद यानी न्यू दाखिला फॉर्म 17 शाबान यानी आज के दिन 17 शाबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी मुताबिक 28 फरवरी 2024 ता 10 रमज़ान तक। याद रखिएगा, 17 शाबान से लेके 10 रमज़ान तक बहुत लंबा वक्त मिल रहा है आप लोगों को। ता 10 रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी मुताबिक 21 मार्च 2024 ऑनलाइन जो है दस्तयाब होगा। यानी ऑनलाइन उस तारीख़ तक आपको फॉर्म भरने का आपको इजाज़त मिल सकती है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद जो है साइट जो है बंद कर दी जाएगी, उसके बाद पूरा मुकम्मल तरीके से बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो इसलिए तारीख़ याद रखिएगा, 28 फरवरी यानी आज की तारीख़ से लेके 21 मार्च तक। कितने मार्च तक? 21 मार्च तक जो है ऑनलाइन फॉर्म अब दस्तयाब होगा आपको, और 21 मार्च के बाद जो है वेबसाइट जो है बंद कर दी जाएगी। ठीक है, ये पहली शर्त है। दूसरी सुनिए गौर से। नंबर 2 जदीद दाखिला यानी न्यू दाखिला फॉर्म बराए खुसूसी दर्जात उर्दू व अरबी अव्वल व दोम। समझ रहे हैं? हिफ्ज़, सालिसा अदब व उलिया अदब, तकमील, सानविया दर्जात व हिफ्ज़ माहद दारुल उलूम सिकरौली नदवा इन वेबसाइट पर मौजूद है।
यानी इन दर्जात के लिए जदीद दाखिला का फॉर्म भरने के लिए नदवा इन पर जो है NADWA.com ये वहाँ लिखिएगा गूगल पे तो आ जाएगा, वेबसाइट पर मौजूद है। ठीक है। मतलूबा कागज़ात यानी कौन कौन से कागज़ात मांगे जाएंगे वो देखिए, आप गौर से सुनिएगा। मदरसे का तस्दीकनामा, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद TC, उसके बाद वालिद या सरपरस्त का आधार कार्ड वगैरह, ठीक है। मुंसलिक उसको अटैच करके जदीद दाखिला फॉर्म पुर कर सकते हैं। यानी ये सब तलबा जो है खुसूसी दर्जात उर्दू अरबी अव्वल दोम हिफ्ज़ सालिसा अदब वउलिया अदब वउलिया उला अदब तकमील सानविया दर्जात व हिफ्ज़ महद सिकरौरी, ये सब तलबा जो है जब फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहला मदरसे का तस्दीकनामा, दूसरे नंबर पर मार्कशीट याद रखिएगा, तीसरे नंबर पर आधार कार्ड, चौथे नंबर पर TC और पाँचवें नंबर पर वालिद या उस सरपरस्त का जो है आधार कार्ड आपको वहाँ पर मुंसलिक करना है, अटैच करना है, वहाँ डालना है। ये सब करने के बाद जदीद दाखिला फॉर्म पुर करें। ठीक है, ये दूसरी शर्त हो गई। अब आगे देखिएगा। नंबर 3, खुसूसी दर्जात उर्दू में दाखिला के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए कम अज़ कम असरी उलूम में इंटर कामयाब होना ज़रूरी है। जो तलबा खुसूसी उर्दू अरबी अव्वल में लेना चाहते हैं वो तलबा के लिए इंटर का होना बिल्कुल ज़रूरी है, कंपलसरी है। और वो उर्दू ज़बान बेतकल्लुफ़ यानी बेधड़क पढ़ भी सके और लिख भी सके। जी, इसको गौर से सुनिएगा। यानी कि वो तलबा जो इंटर कामयाब हो, और दूसरी शर्त ये लगा दी है इस मर्तबा कि वो उर्दू ज़ुबान जो है बेतकल्लुफ़ बेधड़क जो है बोलना आता हो उनको, और लिखना भी आता हो, पढ़ना भी आता हो। ऐसे तलबा जो है एडमिशन ले सकते हैं, दाखिला के लिए फॉर्म पुर कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर 3 हो गया। नंबर 4 देखिए, दाखिला फॉर्म की फ़ीस जो है 525 रुपये होंगे। ठीक है, बज़रिए ऑनलाइन पोर्टल, वहीं पर जो आप फॉर्म पुर करेंगे तो नीचे जो है फ़ीस का जो ऑप्शन आएगा वहीं पर आपको ही करना है, पर जमा करके फॉर्म जो है पुर करें। ठीक है, ये नंबर 4 जो है शराइत हो गए। अब आइए 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर कह रहे हैं कि जब दाखिला फॉर्म की मंजूरी यानी एक्सेप्ट इसको कहते हैं, यानी कि सेलेक्ट हो जाना मान लीजिए, तो मंजूरी जो है बज़रिए SMS यानी कि दाखिला आपका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी आपके मोबाइल पर SMS आएगा, मैसेज आएगा, उसके ज़रिए से आपको दी जाएगी। ठीक है, आपको मौसूल हो जाए। जब ये मैसेज आपको आएगा, अब आगे कह रहे हैं कि तभी मुतय्यना तारीख़ में, जो तारीख़ फ़िक्स किया गया वो आगे बतला रहे हैं, तारीख़ में अपने असल कागज़ात, ठीक है, असल कागज़ात, मार्कशीट, आधार कार्ड, वालिद या सरपरस्त का आधार कार्ड, TC, तस्दीकनामा वगैरह के साथ दारुल उलूम आकर तहरीरी टेस्ट में शरीक हों। ठीक है, तहरीरी एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, इसको याद रखिएगा। दाखिला फॉर्म की मंजूरी के बगैर दारुल उलूम हरगिज़ न आए। जी, अगर आपके दाखिला फॉर्म के बाद मैसेज आ जाता है कि आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो आप मुतय्यना तारीख़ पर ही नदवा जाइएगा। अगर मैसेज न आए तो आपको जाने की ज़हमत न करें, आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है जाने की, ये कहने का मतलब है। हाँ, नंबर 6 देखिए। अब जो तहरीरी जो टेस्ट होगा, जो इम्तहान होगा, वो बतला रहे हैं कि टेस्ट की तारीख़ 14 शव्वाल यानी कि ईद के 14 दिन के बाद, 14वां दिन, 14 शव्वाल 1445 हिजरी मुताबिक 24 अप्रैल, याद रखिएगा, 24 अप्रैल 2024 तक है। यानी आपको एग्ज़ाम देने के लिए टेस्ट जो होगा वो 24 अप्रैल को होगा, याद रखिएगा, 24 अप्रैल। उससे एक दिन पहले आप नदवा पहुंच जाइए, उससे पहले आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 24 को एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, तो आप 23 को पहुंच जाइए। 23 को जो है
ندوہ ہر حال میں آپ کو پہنچ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 6 آئیے، ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے طلباء کی کونسلنگ، یعنی کاغذات کی چیکنگ، یہ جو کاپی جو ہوں گے اس کی چیک ہوں گے، چیکنگ کے بعد داخلہ کی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ٹیسٹ جب آپ دیں گی، جب آپ کا امتحان ہوگا، اس کے بعد آپ کی کاپی چیک ہوگی، چیک ہونے کے بعد ہی داخلہ کی کارروائی مکمل طریقے سے ہوگی۔ سمجھ گیا؟ اب آئیے نمبر 8، شعبہ حفظ میں ایڈمیشن لینے کے لیے کیا شرائط ہیں وہ دیکھیے۔ شعبہ حفظ میں اس میں انہی طلباء کا داخلہ ہو سکے گا، وہی طلباء کا داخلہ ہو سکے گا جن کی عمر کم از کم 10 سال، کم از کم کی بات کر رہے ہیں 10 سال، اور زیادہ سے زیادہ 14 سال ہو، اور کم از کم 3 پارے حفظ ہوں۔ 3 شرط ہیں، پہلے نمبر پر کم از کم 10 سال، زیادہ سے زیادہ 14 سال، اور نمبر 3 پر یہ کم سے کم 3 پارے جو ہیں حفظ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ندوے کے تعلق سے ہو گیا۔ اب ندوہ کا جو چھوٹا بھائی ہے معہد سکروری، اس کے بارے میں سنیے۔ اب جو ہے ندوہ کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کے بارے میں سنیے، جس کو معہد دارالعلوم سکروری کہتے ہیں۔ اس میں یہ کہ معہد دارالعلوم سکروری میں داخلہ کے لیے مندرجہ ذیل درجات کے لیے فارم جو ہے پر کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر الف، ثانویہ اولیٰ، ثانویہ ثانیہ، ثانویہ ثالثہ، ثانویہ رابعہ اور ثانویہ خامسہ۔ ان کلاس میں ایڈمیشن لینے کے لیے ابھی آپ جائیں، فارم پر کر لیں۔ جتنا جلدی آپ فارم پر کیجیے گا اتنا ہی آپ فائدے میں رہیے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ معہد سکروری بہت زبردست مدرسہ ہے، فیسلٹی کے اعتبار سے بھی، صفائی کے اعتبار سے بھی، کھانے پینے کے اعتبار سے بھی، تعلیم کے اعتبار سے بھی بہت زبردست مدرسہ ہے۔ تو زیادہ آپ انٹھائے نہیں، سستی نہ کریں، ابھی سے جا کے آپ فارم بھر لیں۔ تو دیکھیے گا، پھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ثانویہ اولیٰ، ثانویہ ثانیہ، ثانویہ ثالثہ، ثانویہ رابعہ، ثانویہ خامسہ، ان درجات میں ایڈمیشن جو ہے فارم آپ وہاں پر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ آئیے، درجہ حفظ میں انہی طلباء کا داخلہ ہو سکے گا۔ یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے، معہد سکروری کی بات کر رہے ہیں ہم۔ یہاں پر بھی حفظ کی تعلیم اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ جو بہت سارے لوگ پوچھے تھے حفظ کے لیے اب کون سے مدرسے میں ڈالیں، تو اس سے اچھا کوئی مدرسہ نہیں ہوگا۔ معہد سکروری بہت زبردست مدرسہ ہے، یہ ندوہ کا سمجھے کہ چھوٹا بھائی ہے یہ۔ تو درجہ حفظ میں انہی طلباء کا داخلہ ہو سکے گا جن کی عمر کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ 14 سال ہو، اور کم از کم 3 پارے حفظ ہو۔ وہی شرط ہے جو ندوہ کے اندر جو شرائط رکھا گیا، یہاں پر وہی شرائط ہے۔ اب آئیے جی، درجہ اعدادیہ میں حفظ مع دور مکمل کرنے والے طلباء کا داخلہ ہوگا۔ درجہ اعدادیہ جو نیچے کے جو کلاس ہے، اس میں حفظ مع دور مکمل کرنے والے طلباء کا داخلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور نیز اردو زبان اور عصری علوم میں کم از کم درجہ 5 کے نصاب کی تیاری ہو، ورنہ اس سے پہلے درجہ ثانویہ اولیٰ میں داخلہ ہوگا۔ سمجھ گئے جی۔ نمبر 10 پہ آئیے، داخلہ امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ہی باضابطہ داخلہ کی کارروائی ہوگی۔ جو آپ جو ٹیسٹ دیے ہیں، جو آپ فارم بھرے ہیں، تو فارم بھرنے کے بعد امتحان ہوگا۔ اس امتحان میں جب آپ کامیاب ہو جائیے گا اور آپ پاس ہو جائیے گا، تو اس کے بعد ہی باضابطہ داخلہ کی کارروائی ہوگی، داخلہ کا آگے کام شروع ہوگا آپ کا۔ اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ چپ چاپ گھر چلے جائیے۔ ایسے تو انشاءاللہ فیل نہیں ہوئیے گا، ہے نا امید نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، نگیٹو مت سوچیے، پازیٹیو ہی سوچیے، ٹھیک۔ اب آگے دیکھیے، بہت اہم بات کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا۔ نوٹ، پتہ یعنی ایڈریس یا موبائل نمبر اگر غلط پایا گیا تو کارروائی کی جائے گی۔ جی، اس لیے اس کو یاد رکھیے گا، ایڈریس جو ہے ہو بہو وہی لکھیں جو آدھار کارڈ پر ہو، جو سب میچ کرتا ہو، اور موبائل نمبر وہی دیں جو آپ صحیح معنی میں آپ کے پاس ہو۔ غلط اگر آپ موبائل نمبر آپ کے پکڑے جاتے ہیں یا ایڈریس اگر غلط ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ جو ہے بہت سخت کارروائی ہوگی ندوے کے اندر۔ تو جی اس کو یاد رکھیے گا۔ تو اتنے سارے سمجھیے کہ ندوے کے اندر اس سال جو ہے نیو ایڈمیشن کے جو فارم بھرنے کے آئے ہیں، یہ سارے شرائط ہیں۔ اس کو آپ پھر سے جو ہے
समझिए कि देख लीजिएगा। और जो भी आपको समझ में ना आए तो आप हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप घबराए नहीं। आप ये ना सोच कर समझ में नहीं आया क्या करें, समझ में नहीं आया है तो घबराइए नहीं, बेफिक्र रहें। आपके पास मोबाइल नंबर भी हमारा होगा, या नहीं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह शनिचर वाली वीडियो में हम आपको सही और अच्छे तरीके से आपको समझा के बतलाएंगे। और इतवार के दिन, यानी तो हो सकता हो कि आज जो बुध है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, तो अगर आप लोग मैसेज करेंगे और आप लोग कहें कि आप हमें ऑनलाइन फॉर्म करके दिखलाएं, बतलाएं कैसे फॉर्म भरा जाए, तो आप में से कोई एक साथी अपना तस्दीकनामा, TC वगैरह सब कुछ भेज दें, तो हम एक साथी का भर के हम आपको दिखला देंगे और उसी में आप देख लीजिएगा किस तरह से फॉर्म भरा जाता है। ये ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश ये कीजिएगा वीडियो को जो है अपने तक महदूद न रखें, बल्कि दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ख़ास तौर से इंटर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये वीडियो है, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका और चांस है। वो चाहें तो 5 साल में आलिम का कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में हम फिर कह रहे हैं कि अगर आपको बात समझ में ना आई हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप फ़ौरन जो है आप हमें फ़ोन करें या मैसेज करें, तो इंशाअल्लाह आपके फ़ोन का जवाब और मैसेज का जवाब इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम आपको देंगे। चलिए, हमें दुआओं में याद रखिए, अपनी दुआओं में, और हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।